देश में सत्ता का असली केंद्र कौन? मोदी शाह और बदलती राजनीति पर उठते सवाल। देश की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता के वास्तविक केंद्र को लेकर चर्चाएं तेज हो। सवाल यह नहीं कि प्रधानमंत्री कौन, सवाल यह है कि राजनीतिक फैसले की दिशा कौन तय कर रहा है। क्या देश की राजनीति अभी भी नरेंद्र मोदी के करिश्मे के इर्द गिर्द घूम रही है या फिर रणनीति और सत्ता संचालन की कमान पूरी तरह अमित शाह के हाथों में पहुंची? नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोलिए। दोस्तों, जो सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब भी अब जनता मांगे तभी आपको बता दें। देश का लोकतंत्र बचेगा, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति ने इस बहस को सबसे ज्यादा हवा दी। पहले शिवसेना टूटी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। जिन दलों को कभी क्षेत्रीय राजनीति की मजबूत ताकत माना जाता था, वे आज अलग खेमों में बटे दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह सब केवल राजनीतिक संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। ये प्लान आगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर अभी से तय किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने भी कई संदेश दिए। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभरी, लेकिन अपने दम पर बहुमत से दूर रही। दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में पहले से ज्यादा मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में सामने आए। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि भाजपा अब सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुटता को रोकने की लड़ाई भी लड़ रही है। अगर राहुल गांधी 125 या 130 सीटें लाते तो निश्चित रूप से आज देश की स्थिति बदल गई होती। लेकिन मौजूदा समय में जो देश की राजनीति चल रही है, एक अलग से ऐसा फ्रंट तैयार किया जा रहा है जो न भाजपा का है न कांग्रेस का होगा। वो तीसरा फ्रंट होगा जो कि अगला प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसी बीच एक और सवाल उठ रहा है, भाजपा का भविष्य किसके हाथ में? नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद अब भी देश में सबसे बड़ा है, लेकिन उम्र और भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति ढलान की ओर अग्रसर हो गई। जिस तरह से देश के अंदर विरोध हो रहा है, नौजवान सड़क पर है, इसको लेकर देश के गृह मंत्री, जिन्हें भाजपा का चाणक्य भी कहा जाता है, वो सक्रिय हो गए और उनके हाथ में सारी ताकत इस समय मौजूद है। ऐसे में अमित शाह स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी की दौड़ में सबसे प्रभावशाली नाम माने जाते। हालांकि पार्टी और संघ की ओर से इस तरह की किसी चर्चा की आधिकारिक पुष्टि
कभी नहीं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी इस बहस का हिस्सा बनती है। भाजपा और संघ का संबंध किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में भविष्य के नेतृत्व कैसे होगा, यह सवाल संघ के भीतर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के नाम भी समय समय पर संभावित राष्ट्रीय चेहरों के रूप में चर्चा में आते रहे, लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर चल रही है और किसी को अभी आरोपित नहीं किया गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अयोध्या का सीधा कनेक्शन दिल्ली से जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि बिना किसी की इतनी ताकत के अयोध्या या उज्जैन में इतने बड़े हादसे की औकात किसी की नहीं। सबसे अहम नजर उत्तर प्रदेश पे है। देश की राजनीति में यह राज्य हमेशा सत्ता की चाबी माना गया। 2027 का विधानसभा चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं होगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाएगा। अगर भाजपा मजबूत रहती है तो मोदी शाह मॉडल मजबूत होगा, लेकिन अगर विपक्ष यहां बड़ी चुनौती देता है तो राष्ट्रीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं की नाराजगी, सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे भी मौजूद हैं। विपक्ष दावा करता है कि जनता अब इन सवालों का जवाब चाहती, जबकि भाजपा का कहना है कि विकास, बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत उनके पक्ष में सबसे बड़ा जनादेश है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है, क्या भारतीय राजनीति अब विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक प्रबंधन का खेल बन चुकी है? क्या चुनावी जनता जिताती है या फिर रणनीति जिताती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में देश मोदी युग से शाह युग की ओर बढ़ रहा है या केवल राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है? दोस्तों, इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य ने महाराष्ट्र में खेला किया, गुजरात में खेला किया नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी के साथ खेला कर दिया और पार्टी ही चौपट कर दी। परंतु देश के 140 करोड़ लोग इस चीज को देख रहे हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए घातक बनता नजर आ रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रही थी। उनका मकसद था कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन आरएसएस की दखल की वजह से उनका यह अरमान ठंडा पड़ गया। अभी भी
दिल्ली की सत्ता को योगी भाते नहीं, और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब अपना तरीका बदल दिया। इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति का अपना अध्याय सत्ता के गलियारों में नहीं, जनता के बीच में लिखा जाए। ये बात पक्की है कि मोदी युग समाप्ति की ओर है, और जिस तरह से अमित शाह युग की चर्चाएं चल रही हैं और उनके युग को लाने के लिए ये सारे देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ताकत आज गृह मंत्री के पास है, वह ताकत की वजह से ही आज दल टूट रहे हैं। देखना यह है कि देश के 143 करोड़ लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता का सुख मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे हम किसी अन्य मुद्दे पर आपसे। धन्यवाद।